जिस शिवलिंग पर आपको कलमा लिखता हुआ नजर आएगा। और गढ़वाल राजवंश का और मोहम्मद गजनवी से पूर्वांचल में कई जगहों पर लड़ाई भी हुई थी। उनको इस पर कलमा लिख दिया गया। को तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जो आए देखे तो उन्होंने बताया कि ये अरबी में है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या लिखा हुआ है रूप में यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है। तो क्या कभी मुस्लिम लोग यहाँ पे आके अल्लाह की इबादत करते हैं? इबादत करने का सबका पूजा पद्धति आएंगे तो उनको रोका जाता है कि फिर कुछ ऐसा? नहीं, हमारा धर्म तो हम तो सनातन धर्मावलंबी हैं। सहिष्णुता हमारे रग रग में बहती है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हम तो ईश्वरवादी व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार से किसी रूप में ईश्वर की पूजा करें। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज मैं भारत के एक इकलौते ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिस शिवलिंग पर आपको कलमा लिखता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस दौरान ये जो शिव मंदिर है ये तकरीबन गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये भी उससे नहीं बच पाया था ये मंदिर। लेकिन जब शिवलिंग को उसने कहीं ना कहीं जब क्षति पहुँचाने की कोशिश की तो वो टस से मस नहीं हुआ। और ऐसे में उसने उसके माइंड में एक चीज़ें सूझी कि उस पे कलमा लिखवा दिया जाए। सबसे पहले तो स्वागत है। क्या इतिहास रहा है इस शिवलिंग का? सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। इतिहास जैसे हम लोग अनादिकाल से हमारे पूर्वजों के पहले से भी हम लोग देखते आए हैं। एक टीले के रूप में यहाँ पर भगवान झारखंडी रूप में विराजमान थे। ये अष्टकोणीय बिना योनि का पहला ऐसा मंदिर है। और जब थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया इसके इतिहास में जानने का, यहाँ पर नीचे बहुत सारे अस्थि कंकाल, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बरसात में जब मिट्टी बहती थी तो हड्डियाँ दिखाई देती थी। और लोग बताते हैं कि पूर्वज बताते थे कि नीचे बहुत सारे शस्त्रास्त्र और अस्थि कंकाल अभी नीचे पड़े हुए हैं। और इतिहास के बारे में ये है, जैसा थोड़ा सा हम लोग जब इतिहास जानने का प्रयास किए तो यहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिले, गुप्तकालीन ईंट मिले हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पुस्तिका छपवाई थी 1857 के पहले के मंदिर। उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका निर्माण पुरातत्वविदों का ये मानना है कि इसका निर्माण गढ़वाल राजवंश के राजा गोविंद चंद ने कराया था। और गढ़वाल राजवंश का और मोहम्मद गजनवी से पूर्वांचल में कई जगहों पर लड़ाई भी हुई थी। तो इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में विखंडित करने का प्रयास किया गया था। और न कर पाने की स्थिति में उनको इस पर कलमा लिख दिया गया। को तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जो आए देखे तो उन्होंने बताया कि ये अरबी में है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या लिखा हुआ है। फिलहाल हम सभी के आराध्य और आस्था के केंद्र हैं। इस पूरे क्षेत्र पर इनकी विशेष कृपा रहती है। किसी भी प्रकार का अकाल, दुर्भिक्ष, आंधी, तूफान, बीमारी, महामारी, इसका कोई प्रभाव इसको आप देख रहे हैं? जब से 40 साल तो हम 40 साल से तो हम ही देख रहे हैं। और बहुत सारे दादा परदादा कभी इस बारे में बताते? हाँ, सब लोग बताते हैं कि ऐसे एक टीले की तरह से था। ये चारों ओर जंगल था। ये तो हमारे गाँव के लोगों के सहयोग से इसको साफ सुथरा बनाया गया है, मंदिर बना। पहले एक टीला के रूप में यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है। तो क्या कभी मुस्लिम लोग यहाँ पे आके अल्लाह की इबादत करते हैं? नहीं, ऐसा इबादत नहीं करते, लेकिन वो उनके मन में भी कौतूहल है कि ऐसा कौन सा शिवलिंग है जिस पे कलमा लिखा है। तो शायद वो ऐसे देखने आते हैं। इबादत करने का सबका पूजा पद्धति। आएंगे तो उनको रोका जाता है कि फिर कुछ ऐसा? नहीं, हमारा धर्म तो हम तो सनातन धर्मावलंबी हैं। सहिष्णुता हमारे रग रग में बहती है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हम तो ईश्वरवादी व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार से किसी रूप में ईश्वर की पूजा करें तो उसका कोई रोक नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते हैं कौतूहलवश ये देखने की ऐसा कैसे कलमा लिखा है जिन लोगों का वो है। और पूजा करना सबका अपना अलग अलग अधिकार है। पुरातत्व विभाग से कभी आप लोगों ने इस चीज़ की मांग की कि इसमें? हमने खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा था, लेकिन पुरातत्व विभाग ठीक से जांच नहीं कर पाया। हमने एक बार फिर प्रयास किया है कि इसका पूरा अवशेषों का एक बार अध्ययन हो, एक बार इसको खुदवाई कराया जाए आसपास। तो निश्चित तौर पर हमारे गांव के लोगों की जिस तरह का रहन सहन है, जिस तरह की सभ्यता संस्कृति है, तो हमारा ये मानना है कि हम निश्चित ही किसी सभ्यता और संस्कृति से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जिसका ऐतिहासिक तथ्य है वो सामने आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक थोड़ा सा
थोड़ा सा ही अध्ययन उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था, जिसमें ये गोविंद गाड़लवाल राजवंश की कहानी आई है। अगर पूरा तथ्यों का विश्लेषण किया जाए, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के लोगों ने भी 1980 में प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ पाठक के उसमें जो है एक बार यहाँ इस मंदिर का और पोखरे का, ये बगल में पोखरा है, उसका अध्ययन किया गया था। ऐसा मान्यता है कि मल्ल राजा जो आए वहाँ पे उसके बाद स्नान किए और कुष्ठ रोग जो है वहाँ पे वो जी वो पोखरा जी, ऐसा हम लोगों के पूर्वज बताते हैं कि कोई राजा इधर से जा रहे थे और उनको शौच महसूस हुआ। शौच से निवृत्त होने के बाद उन्होंने वहाँ पर हाथ धोया तो उनको चर्म रोग था, कुछ आराम महसूस हुआ, तो फिर वो लोट पोट करके पूरा उसी में लोटे और उसके बाद से वो रुक करके उन्होंने पोखरे का खुदाई कराई थी। पोखरा भी हमारा पोखरा है। हाँ, पोखरा हमारा आयताकार है और आयताकार पोखरा ऐतिहासिक तथ्य रूप से देखें तो द्वापर काल में ऐसे पोखरे होते थे। और 80 के दशक में जो परिषदीय विद्यालयों के पाठ्य पुस्तक में उस पोखरे का भी वर्णन है। पोखरे के किनारे भी तमाम पुरावशेष है जो निश्चित तौर पर किसी उस चीज़ का मान्यता है कि लोग वहाँ पे आके स्नान करते हैं। बिल्कुल स्नान करते हैं, बिल्कुल स्नान करते हैं। पोखरे पर भी बहुत सारे दूर दूर से लोग आकर के स्नान करते हैं। तो ये खजनी में स्थित है और गोरखपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। और यकीन मानिए कि जब यहाँ पे आप आएंगे और ये शिवलिंग का पूजा करते वक्त जब आप वहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ, अरबिक में लिखा हुआ ये कलमा आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक शिवलिंग पे आपको इस तरीके के कलमा दिखाई दे। क्योंकि भारत में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक अभी तक इस चीज़ को जाना है, समझा है, कभी शिवलिंग पे उर्दू में कभी कलमा लिखता हुआ नहीं देख पाया हूँ। और ये यकीन मानिए कि आप भी शायद नहीं देख पाए होंगे। और ये मान्यता ये भी है कि मोहम्मद गजनवी इसको जो है तोड़ना चाह रहा था, इस शिवलिंग को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन किसी तरीके से इसका टस नस भी नहीं कर पाया और लेकिन उस पर कलमा लिखवा दिया ताकि ये चीज़ें हमेशा के लिए इस तरीके से रहे। बाकी आगे की जो जानकारी थी वो बाबा ने हमको दी और यकीन मानिए कि इस जानकारी को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें प्राचीन काल में हुई थी। और इन्होंने कहा कि एक जो है किताबें जो प्रकाशित की गई उसमें भी इस तरीके के जो है जी ये एक जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की टीम आई थी, उन लोगों का एक शोध ये था कि एक औरंगजेब के समय भी एक बार उसके सेनापति, उसका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, तो उसने कहा था कि हमारा भोजन, आज का भोजन जनेऊ पर बनेगा और उसको भी लेकर के यहाँ पर बहुत भीषण संग्राम हुआ था। और कुछ दैवी शक्तियों का ऐसी कृपा हुई कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर अचानक जो है आक्रमण कर दी और मुग़ल सेना वो भागी यहाँ से। आगे जाकर के 1 किलोमीटर पर उनवल स्टेट के सिपाहियों से वहाँ लड़ाई भी हुई थी। ऐसा गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के लोगों का भी कहना। प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ पाठक उस समय इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे। और मैं धरणीधर त्रिपाठी हूँ, मैं इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ और हम सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से इस गांव मंदिर का जो भी होता है देखते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं जो आपको मैंने आज दिखाई और शिवरात्रि के इस मौके पर ये दिखाना हमको बेहद ज़रूरी लगा कि इस तरीके की कोई शिवलिंग हो जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, अनोखी चीज़ें हो तो आपको दिखा सकूँ। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।